हेलो जी, वेलकम है मेरे स्टोरी के साथ। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक प्यारी सी कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है विरहम सिंह की। विरहम सिंह अपने पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और गांव में उनकी काफ़ी इज्जत थी। बचपन से ही विरहम सिंह को बहुत प्यार मिला क्योंकि वो घर का अकेला वारिस था। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, तू ही हमारा सहारा है। एक दिन तू ही इस घर को संभालेगा। विरहम सिंह भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। पढ़ाई में वो ठीक था, पर ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। जब विरहम सिंह 25 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। पास के गांव की एक सीधी सादी लड़की सविता से उसकी शादी तय हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। सविता बहुत समझदार और संस्कारी थी। वो अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी और घर का पूरा ख्याल रखती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही सबको लगने लगा कि विरहम सिंह की किस्मत खुल गई है। सविता घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी और विरहम सिंह भी खुश था। हादसा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद एक दिन विरहम सिंह शहर जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। कई दिनों तक वो अस्पताल में रहा। उसके शरीर पर गहरी चोटें आई थीं। उस समय उसकी पत्नी सविता ने दिन रात उसकी सेवा की। वो अस्पताल में बैठकर रोते हुए कहती, भगवान, मेरे पति को ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई महीनों के इलाज के बाद विरहम सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन इस हादसे के बाद उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया। वो पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। बच्चे। कुछ साल बाद सविता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। घर में खुशियां लौट आईं। बच्चे बड़े होने लगे और सविता उन्हें बहुत प्यार से पालने लगी। पड़ोसन शीला। विरहम सिंह के घर के पास ही शीला नाम की एक महिला रहती थी। शीला देखने में बहुत सुंदर थी। उसका पति अक्सर शहर में रहता था, इसलिए वो ज्यादातर समय अकेली रहती थी। शुरू शुरू में शीला और विरहम सिंह के बीच सिर्फ पड़ोसी जैसा रिश्ता था। कभी कभी हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन धीरे धीरे बातों बातों में दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगी। एक दिन शीला ने मुस्कुराकर कहा, विरहम जी, आप तो अब पहले से भी ज्यादा अच्छे लगने लगे हो। विरहम सिंह भी उसकी बातों में आने लगा। गलत रास्ता। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। विरहम सिंह अक्सर बहाने बनाकर शीला के घर जाने लगा। कभी कहता खेत देखने जा रहा हूं, कभी कहता दोस्त से मिलने जा रहा हूं। उधर उसकी पत्नी सविता को कुछ अजीब लगने लगा था। वो सोचती थी, विरहम पहले ऐसा नहीं था, अब हर समय बाहर ही रहता है। एक दिन उसने देखा कि विरहम सिंह मोबाइल पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा है। जैसे ही सविता कमरे में आई, उसने फोन काट दिया। उस दिन सविता को शक हो गया। सच सामने आता है। एक शाम सविता ने चुपके से उसका पीछा किया। विरहम सिंह सीधे शीला के घर जा रहा था। सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और अंदर झांकने लगी। जो उसने देखा, उससे उसकी दुनिया ही टूट गई। विरहम सिंह और शीला हंसते हुए बातें कर रहे थे और बहुत करीब बैठे थे। सविता की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सोचा, मैंने इनकी इतनी सेवा की, एक्सीडेंट के बाद भी इनका साथ नहीं छोड़ा, और ये मुझे धोखा दे रहे हैं। सामना। उस रात सविता ने विरहम सिंह से पूछा, तुम शीला के घर क्यों जाते हो? विरहम सिंह घबरा गया। वो बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हालचाल पूछने जाता हूं। लेकिन सविता सब समझ चुकी थी। कुछ दिनों बाद सविता ने फिर उन्हें साथ देख लिया। अब उसके पास सबूत भी था। इस बार उसने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। विरहम सिंह चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। परिवार टूटने की कगार पर। अब घर का माहौल बदल गया था। सविता उससे बात नहीं करती थी। बच्चे भी समझने लगे थे कि घर में कुछ ठीक नहीं है। एक दिन उसका छोटा बेटा मासूमियत से बोला, पापा, आप मम्मी को क्यों रुलाते हो? ये सुनकर विरहम सिंह का दिल कांप गया। पछतावा। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसे याद आया कि एक्सीडेंट के समय सविता ने ही उसकी जान बचाने के लिए दिन रात सेवा की थी, और आज वही पत्नी उसकी वजह से रो रही थी। अगले दिन वो शीला के घर गया और बोला, शीला, अब हमें मिलना बंद करना होगा। मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकता। शीला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अंत। विरहम सिंह घर आया और सविता के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सविता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गलती तो हुई है,
लेकिन अगर तुम सच में बदल जाओ तो शायद हमारा घर फिर से बस सकता है। विरहम सिंह ने कसम खाई कि वो अब अपने परिवार को ही सबसे ज्यादा महत्व देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका परिवार फिर से संभलने लगा। विरहम सिंह ने सविता से माफी तो मांग ली थी, लेकिन दिल का भरोसा टूट चुका था। सविता बाहर से शांत थी, मगर अंदर से बहुत टूट चुकी थी। घर में पहले जैसी हंसी अब नहीं थी। एक दिन रात को सविता चुपचाप आंगन में बैठी थी। चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी विरहम सिंह धीरे से उसके पास आया और बोला, सविता, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सविता ने उसकी तरफ देखा और बोली, पाप तो किया है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। विरहम सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। शीला की चाल। उधर शीला इस रिश्ते के खत्म होने से खुश नहीं थी। वो सोच रही थी कि विरहम सिंह इतना आसानी से मुझे कैसे छोड़ सकता है। कुछ दिनों बाद शीला ने फिर से विरहम सिंह को फोन किया। विरहम जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। विरहम सिंह ने कहा, अब हमारे बीच कोई बात नहीं बची शीला। लेकिन शीला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन वो खुद विरहम सिंह के घर के बाहर आ गई। सविता दरवाजे पर खड़ी थी। शीला को देखकर वो समझ गई कि यही वो औरत है जिसने उसके घर को तोड़ने की कोशिश की। शीला मुस्कुराकर बोली, भाभी जी नमस्ते। सविता ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों आई हो यहां? शीला बोली, विरहम जी से मिलना था। तभी अंदर से विरहम सिंह बाहर आया। उसने गुस्से में कहा, शीला, मैंने कहा था ना, अब यहां मत आना। गांव के कुछ लोग भी ये सब देखने लगे। शीला ने जाते जाते कहा, विरहम सिंह, तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। गांव में बातें। गांव छोटा था। धीरे धीरे विरहम सिंह और शीला की बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग आपस में बातें करने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, देखा, यही होता है जब आदमी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। ये बात विरहम सिंह के पिता तक भी पहुंच गई। उसके पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने विरहम सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, हमने तुझे बहुत संस्कार दिए थे, तूने हमारे सिर को झुका दिया। ये सुनकर विरहम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों का दर्द। विरहम सिंह के दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन उसकी बेटी ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, लोग पापा के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? सविता का दिल टूट गया। उसने बेटी को गले लगा लिया और बोली, बेटा, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान सुधर जाए तो वही सबसे बड़ी बात होती है। ये बात दरवाजे के पीछे खड़ा विरहम सिंह सुन रहा था। उस दिन उसे अपनी गलती का सबसे ज्यादा पछतावा हुआ। बदलाव। उस दिन के बाद विरहम सिंह ने फैसला किया कि वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा। वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करने लगा। अब वो अपना सारा समय बच्चों और परिवार को देने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी देखने लगे कि विरहम सिंह सच में बदल गया है। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन जो आदमी अपनी गलती सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। शीला की सच्चाई। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई बात सामने आई। लोगों को पता चला कि शीला सिर्फ विरहम सिंह से ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों से पैसे लेती थी और उन्हें अपने जाल में फंसाती थी। अब लोगों को समझ आया कि वो कैसी औरत थी। गांव वालों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद शीला वो गांव छोड़कर चली गई। परिवार फिर से जुड़ा। समय धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। विरहम सिंह अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। एक दिन शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे। सविता ने विरहम सिंह की तरफ देखा और बोली, अगर इंसान सच में बदल जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। विरहम सिंह ने कहा, मैंने जो गलती की है उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीऊंगा। उस दिन बहुत समय बाद घर में फिर से हंसी गूंजी। सीख। इस कहानी से हमें यही